जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आज की क्लास में। तो आज की टॉपिक है वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव। ये है कहाँ की टॉपिक? फिजिक्स की टॉपिक है, क्लास 12th की है। तो इसको समझेंगे आज कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है और दूसरा समझेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है। दोनों का फार्मूला सेम है, थोड़ा सा अंतर है, इसलिए इसका नाम वैद्युत विभवांतर है, इसका नाम वैद्युत विभव है। देखिए, वैद्युत आवेश के बारे में आप लोग जानते होंगे। वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र, दो टॉपिक है, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र में इसलिए इसकी पिछली वीडियो में और भी वीडियो में चर्चा हो चुकी है कि वैद्युत आवेश क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र का एक लाक्षणिक गुण है क्या? वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव। ये चीज़ आपको समझना होगा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश से। होता क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई आवेश Q है। मान लीजिए आपके पास कोई आवेश Q है और यहाँ पर कोई धन, देखिए जब भी मानते हैं उसको धन परीक्षण आवेश मानते हैं ताकि हमें मानने में, कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो मान लीजिए आपके पास एक आवेश है Q और एक अन्य परीक्षण आवेश, इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। इसको क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई टेस्ट चार्ज Q है और ये भी धनात्मक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को किस प्रकार आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे? स्वाभाविक है, प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों प्रतिकर्षित करेंगे? क्योंकि इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है वो प्रतिकर्षण बल लग रहा है। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि दोनों के दोनों धन आवेशित है। यदि एक धन आवेशित होता, एक ऋण आवेशित होता, तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता, आकर्षण बल लगता। अब जबकि दोनों एक ही प्रकार के आवेश हैं तो इनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल। वो भी अच्छा बताइए, प्रतिकर्षण बल एक दूसरे से दूर ले आना चाहेंगे तो बल कहाँ लगेगा? बाहर की। इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए कि यदि किसी सिस्टम में हम दो आवेशों को रखते हैं तो उनके बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यहाँ में इस केस में दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और क्या लगेगा? बाहर की ओर, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि किसी आवेश को, मान लीजिए पॉइंट ये ए है, ये बी है, या यही ए है, यही बी है। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा सुन लीजिए। किसी भी, यदि इस चार्ज को हम यहाँ से यहाँ तक लेकर आए, बी से ए तक लेकर आए, तो इनके बीच ले जाने में क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा? क्योंकि इन दोनों के बीच तो बल लग रहा है F गुणे दूरी, ये कुछ न कुछ दूरी तय करेगा। बल गुणे दूरी को ही हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। इस कार्य को और इस टेस्ट चार्ज के अनुपात को हम क्या कहेंगे? वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB। फिर से समझ लीजिए, टॉपिक का नाम है वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव। आपने इससे पहले वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा है। यह एक उनका गुण ही है, वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव। ये कोई नई चीज़ नहीं है जो बाहर से आई है, ये इसका एक लाक्षणिक गुण है। मैंने बताया कि आपके पास अगर प्लस Q चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है, वो भी धनात्मक माना गया है, तो इनके बीच एक बल कार्य करेगा। पहले तो आपको ये चीज़ पकड़ लेना है कि इनके बीच एक बल कार्य करेगा। क्योंकि बल कार्य करेगा और मैं कह रहा हूँ कि बिंदु बी से ए तक ले जा रहा हूँ, कुछ दूरी तय करना पड़ेगा और यही बल गुणे दूरी क्या होता है? कार्य होता है। और मैंने आपको बताया कि इनके बीच जो विभवांतर होगा क्या होगा? VA माइनस VB से डिनोट करेंगे। यदि एक ही बिंदु है तो VA लिखेंगे या V लिखेंगे। तो ये जो कार्य हुआ है और इसके अनुपात को क्या कर देंगे? वैद्युत विभवांतर। मान लीजिए इसकी परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? परिभाषा क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को, धन परीक्षण आवेश इसलिए मानते हैं क्योंकि इससे हमें बहुत सहायता मिलती है, आगे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, उलझती नहीं है, धन परीक्षण आवेश से सॉल्व हो जाती है।
अब आपको बाद में बताया जाएगा कि ये जो धन परीक्षण आवेश है इसको इतना सूक्ष्म माना गया है कि इसके द्वारा उत्पन्न कोई वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल तो मान लीजिए लग ही रहा है, वैद्युत क्षेत्र नहीं है। तो आपको उस चीज़ पे भी बहुत डीपली नहीं जाना है, सिंपल 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा, आपको लिख देना है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से, बताइए एक बिंदु क्या है, बिंदु बी, दूसरे बिंदु ए तक लाने में, तो यहाँ ए बी नहीं लिखेंगे, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। अच्छा बताइए एक बिंदु क्या है, एक बिंदु बी है, हम उसको ला कहाँ रहे हैं, ए पर ला रहे हैं, तो दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच एक फोर्स काम कर रहा है और कुछ दूरी हमने ट्रेवल की है, तो जो बल गुणे दूरी है वह किसके रूप में संचित हो जाएगा, कार्य के रूप में। कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को कह लीजिए या निष्पत्ति को क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं, कि अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वैद्युत विभवांतर तो क्लियर हो गया, वैद्युत विभव क्या है, यदि दो बिंदुओं को हम लेंगे तो उसके बीच का जो अंतर होगा वो विभवांतर उसको नाम देते हैं। यदि मान लीजिए कोई पॉइंट नहीं है, ए बी है ही नहीं, तो इसको हम यदि किसी बाहर से या अनंत से ला रहे हैं इस क्षेत्र में, तब उसको हम कह देंगे वैद्युत विभव है। यदि दो बिंदुओं के बीच कार्य करना पड़ रहा है, ले जाना पड़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर है। तो हमने इसको क्या माना था, ए, इसको बी। अब हमने आपको क्या बताया कि VA माइनस VB क्या होता है, जो कार्य हुआ है और उस परीक्षण के आवेश के अनुपात को कहते हैं। मान लीजिए दो बिंदु नहीं है, हम अनंत से ला रहे हैं, तब V = W/Q0। अब न्यूमेरिकल में जहाँ भी ये यूज होगा आप इसको यूज करेंगे। और आप लोग को वीडियो आई होप कि समझ में आई होगी, टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।